स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाली है पिगमेंटेशन के कॉजेज़ के ऊपर, कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो है पिगमेंटेशन हो सकता है। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज से ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। पिगमेंटेशन, मेलास्मा, फ्रेकल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको कभी भी ना हो। मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उन्हें आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको नहीं होती हैं, कुछ कुछ लोगों को हो जाती हैं। तो कुछ कुछ फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा सा केयरलेस हो जाती हैं और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉब्लम है और उनका जो फेस है वो हमेशा के लिए आप बोल सकते हैं एक तरह से डैमेज दिखाई देता है, ख़राब दिखाई देता है, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कि पिगमेंटेशन होता है। तो चलिए बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के कारण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में पिगमेंटेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पिगमेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो पिगमेंटेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपकी जो स्किन है किसी कारण से डार्क या डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन में, यानी कि आपका जो स्किन का एक हिस्सा आपकी स्किन के बाकी हिस्से से थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा अनइवन दिखाई देने लगता है। किसी किसी केस में ये बहुत ज़्यादा डार्क हो सकता है और किसी किसी केस में ये बहुत ज़्यादा लाइट हो सकता है। यूजली जो मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सब जो होते हैं ये आपको चीक एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है। नोज़ के आसपास का जो एरिया होता है उसमें आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, और कई बार ये फोरहेड के आसपास भी हो सकता है। एंड बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जहां पर ये आपको आपके फेस के लोअर हिस्से में यानी कि जॉ लाइन के आसपास देखने को मिलेगा। इसका भी एक रीज़न है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो मोस्टली ये कहाँ का हो सकता है, ये आपके चीक्स पे हो सकता है, आपके फोरहेड पे हो सकता है, और आपके ब्रिजेस ऑफ नोज यानी कि जो नोज के आसपास का एरिया है उसके ऊपर हो सकता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन होता है, और आप इन कारणों को आज ही पहचानें अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। सबसे पहला कारण है पिगमेंटेशन होने का, और वो है एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में घूम रहे हैं या आपका ऐसा कुछ वर्क है जिसके लिए आपको बाहर बहुत ज़्यादा धूप में घूमना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है पिगमेंटेशन होना एक बहुत ही आम बात है। तो कभी भी बाहर जाएं तो आपको करना क्या है, एक अच्छे क्वालिटी का सनस्क्रीन लगाना है और तभी आपको बाहर जाना है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, ओवर द टाइम पीरियड आपकी स्किन डल होती जाएगी और हो सकता है आपको अपने लेटर 30s में पिगमेंटेशन और मेलास्मा जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। सेकेंड रीजन है डिजीजेज ऑफ द लिवर, गाल ब्लैडर एंड किडनी। थर्ड पॉइंट है स्किन इंजरीज। फोर्थ पॉइंट है हार्मोनल चेंजेस। फिफ्थ पॉइंट है एज चेंजेस। सिक्स्थ है सनबर्न। और यहाँ पर एक रीज़न भी आता है जहाँ पर आपको कि कुछ पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उससे भी हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि कभी कभी आपके द्वारा ली गई कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो कि आपको सपोज थायराइड की आप मेडिसिन चल रही है आपकी, या आपको ऐसी और कोई प्रॉब्लम है जिसकी आपको मेडिसिन चल रही है, तो उसके वजह से भी आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, किसी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ में हो सकती है चीज़। मेल और फीमेल दोनों में ही पिगमेंटेशन देखा जा सकता है। फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, मेल्स में इतना ज़्यादा नहीं होता है। कंपैरेटिवली मेल्स में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेल्स की जो स्किन है वो वीमेंस की स्किन से थोड़ा सा हार्ड होती है, एक तरह से आप बोल सकते हैं, और वीमेन की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपको जो है पिगमेंटेशन हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपका जो है एंटी डिप्रेसिव पिल्स चल रही हैं, तो उनकी वजह से भी आपको जो है पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये जो पिगमेंटेशन है ये कुछ वाइटमिन्स एंड मिनरल्स की कमी होने से भी हो जाता है। तो अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क शेड्यूल है, इस वजह से भी आपको जो है पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपको जो है पिगमेंटेशन हो सकती है। और पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप समय पर इलाज ना लें तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, और इसके बढ़ने से आपको और भी ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ता है वो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन है तो उसकी वजह से आपको हमेशा आप लोगों से बचेंगे, आपकी जो सोशल लाइफ है वो इफ़ेक्ट होगी, और हो सकता है कई बार आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, बिकॉज कुछ फीमेल्स के लिए उनका फेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके अंदर आ सकता है।
तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन से कॉजेज़ हैं और पिगमेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आप उनका ध्यान रख सकते हैं और जिससे कि आपको पिगमेंटेशन ना हो। सबसे पहली चीज़, आपको कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला है B12। आपकी बॉडी में B12 की कमी नहीं होनी चाहिए। B12 एक ऐसा विटामिन है जिसकी बहुत ही कम मात्रा आपको चाहिए होती है। B12 आपको अंडे के योक में मिलता है, आपको कुछ नट्स में मिलता है, कुछ सीड्स में भी मिलता है। एंड B12 एक बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, इस यानी कि इसकी जो कमी है इससे आप जो है डाइट से ही फुलफिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है तो आप कुछ सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ सप्लीमेंट्स के लिंक दिए हैं, तो उनको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और उनको लेके या एक अच्छा मल्टीविटामिन लेके आप ये सभी सारी कमी जो है पूरी कर सकते हैं। दूसरा एक मिनरल है जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर आपकी बॉडी में कमी रहेगी तो आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। तो कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें और जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है आयरन की कमी। बहुत सारे फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन होना एक बहुत ही ज़्यादा आम बात है। तो आपकी बॉडी में आपको कभी भी आयरन की कमी नहीं होने देनी है और प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको बहुत अच्छा ध्यान रखना है। जब आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी का जो आपका पीरियड है उसके अंदर आपको डाइट अच्छे से लेनी है ताकि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बिकॉज जितना एक्सेसिव ब्लड लॉस आपकी बॉडी से होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेने हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपको पिगमेंटेशन और मेलाज़मा जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके लिए आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 के काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। आप कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फिश ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपको डाइट में शामिल करने चाहिए ताकि आपका पिगमेंटेशन खत्म हो। पिगमेंटेशन में होता क्या है, नोज़ के पास में जो है बहुत केसेस में आप देखेंगे नोज़ के पास में बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आप बॉर्डर्स ऑफ नोज़ कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपकी बॉडी में खून का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता और उसकी वजह से आपकी जो स्किन की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, क्योंकि आपका फेस के आसपास जो खून है उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है और इसीलिए वो डेड होती जाती हैं। कभी कभी एक्सेसिव सन एक्सपोजर भी इसका एक कारण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम ब्लड सर्कुलेशन के लिए मसाज करवा सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं, हम फेशियल दे सकते हैं। फेशियल और ये सब जो है एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि जब तक आप मसाज करोगे तब तक वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रहेगा। उसके बाद में कुछ मिनटों के बाद में या कुछ आवर्स के बाद में वो अफेक्ट खत्म हो जाएगा। आपको बॉडी में ही कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है ताकि आपकी बॉडी में पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन 24 घंटे अच्छा रहे, तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी इफेक्ट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी में कभी भी आपको प्रोटीन की कमी नहीं होने देनी है, बिकॉज प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ये आपकी मसल बिल्डिंग ब्लॉक के साथ साथ आपकी स्किन और आपके टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट माना गया है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी रहेगी आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो सकता है। तो प्लीज़ प्रोटीन की कमी आप नहीं आने दीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, अंडे ये आप सब खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और मांस मछली नहीं खाते हैं तो आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। कौन से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी तरफ से आज की वीडियो। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कंटेंट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। बेस्ट ऑफ लक।